जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के आपके 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी कि चैप्टर वाइज आपको मैं 60 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आप बिल्कुल कम समय में इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर अगर बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका यहां पर बिल्कुल 100% पूरा पेपर आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ और बाकी का बचा हुआ जो टाइम आपके पास रहेगा उसमें और 1 या 2 वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उससे आपका न्यूमेरिकल की तैयारी हो जाएगी। तो ये 60 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है और जितने चैप्टर आपको यहाँ पर जिस चैप्टर से जो भी टॉपिक बताया जाए वो समझ लीजिए कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डेरिवेशन के साथ साथ थ्योरी भी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो चैप्टर आपके पास यहाँ पर आने वाला है इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर से देखिए कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर पहला जो आपका टॉपिक इससे होने वाला है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर ये थ्योरी है, इससे पूछेगा वैद्युत फ्लक्स क्या है तो आप बता देंगे कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो है अभिलंबवत गुजरने वाली जो फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या होती है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है और इसका फॉर्मूला बता देंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका कूलाम का नियम, लेकिन वो थ्योरी का है, छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको आप तो तैयार कर ही ले होंगे क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाला है 5 नंबर के लिए, वो आपका होता है यहाँ पर निरक्षीय स्थिति। देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपका डेरिवेशन आता है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पर ही जो है सर्च करके पा सकते हैं। आपको सर्च कर लेना है और चैनल का नाम आप जब सर्च करेंगे उसमें आगे डाल देंगे तो मिल जाएगा। बाकी आप अदर्स कहीं से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यानी गॉस की प्रमेय का व्यंजक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर से। ठीक है, और गॉस की प्रमेय से यहाँ पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल को मैं आपको अदर वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर पे बात करते हैं। दूसरा है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर से देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब इसमें पूरा थ्योरी के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा गणितीय व्याख्या के साथ, इसका मतलब लास्ट आंसर तक निकालना पड़ेगा पूरा सूत्र के साथ। तो ये आपका फुल एक्सप्लेन के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता यहाँ पर हमने निकाला था C जो कि आपका होता है 4πε0 r, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला आता है इसको आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर 7 जो है, यानी कि दूसरे चैप्टर से आपका ये 7वां टॉपिक यहाँ पर है वैद्युत विभव को समझाइए। वैद्युत विभव के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति भी होती है, निरक्षीय स्थिति भी होती है। तो यहाँ पर अगर वैद्युत विभव में आपका अच्छी निरक्षीय पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पर तीव्रता के लिए नहीं आता। वैसे तीव्रता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा बनता है, विभव में भले ही कम बने। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा चैप्टर देख सकते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में आपका यहाँ पर नंबर 8 क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम। इनको तो आपने तैयार कर ही लिया होगा। ठीक है, किरचॉफ के नियम 2 नियम है, दोनों को करना है क्योंकि इनसे आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है अच्छे से तैयार होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका 9वां टॉपिक यहाँ पर आता है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बिना तैयार किए बिना अगर चले गए तो फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है हो सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने क्वेश्चन बताए जाए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, तो यहाँ पर मैं तो बता चुका हूँ आपको, किरचॉफ के नियम से ही आपका है ना, तो इसको जरूर कर लेना है। इसके बाद देखिए नंबर 4 चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में आपका आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है इसको तैयार कर लेना है। बायो-सवर्ट नियम, इसको मैंने करा दिया है। बायो-सवर्ट नियम पूरा आपका 3 नंबर या 5 नंबर में अगर आएगा तो फिर इसमें कोई अदर क्वेश्चन एक और अटैच रहेगा। जैसे यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही खासियत होती है, जैसे कि आपके पास कोई एक हमारे पास ही पुराना पेपर है, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। जैसे 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं
इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, इसमें आपका पहले एक क्वेश्चन अलग से अटैच करेगा, फिर आपका न्यूमेरिकल रहेगा। मतलब डबल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 प्रश्न आपके सम्मिलित रहते हैं, तो वो 5 नंबर में आते हैं। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है। तो एक रात में आपको मतलब अच्छे से इनको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं इनको बता रहा हूं क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको इन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करना है, इधर उधर आपको नहीं देखना। इसके बाद एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। अगला चैप्टर आपका आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में आपका 15 नंबर टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर है स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक इसमें थ्योरी है, तो ये तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपका यहाँ पर जो बनता है आपका एक क्वेश्चन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, मतलब फैराडे के नियम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक एक होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अगला जो टॉपिक यहाँ पर आता है ये आपका होने वाला है यहाँ पर लेंज का नियम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम भी आपको इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नंबर 7 देखिए प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से देखिए कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इसमें से पहला आपका जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। देखिए एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा के लिए आएगा या तो आपका वोल्टेज के लिए आएगा। धारा वोल्टेज दो में से कोई एक आपका वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालने को 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। मतलब चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं कुछ डेरिवेशन में, उन्हीं में से ये क्वेश्चन एक है। इसके बाद ट्रांसफार्मर, इससे भी एक क्वेश्चन बनाना तय है, या तो न्यूमेरिकल बनेगा या तो डेरिवेशन बनेगा। अब ये फिक्स नहीं है कि क्या बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल डेरिवेशन में से कोई ना कोई एक जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का मैं आपको जल्द इसी वीडियो के बाद जस्ट करा दूंगा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक, जितना भी आपको उसमें करना है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार, कार्यविधि, सिद्धांत, सारा कुछ, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक यहां पर है एलसीआर परिपथ। तो कह सकते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है इससे ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण है, ठीक है। 3 मैंने लिए हैं, ज्यादा लिए नहीं है, 3 में से 3 आपका 100% फिक्स है कि आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, एक्स किरणों के 2 उपयोग बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर से 8 चैप्टर। इसके बाद आपका सेकंड फिजिक्स जो है स्टार्ट होता है पार्ट 2। इसमें देख सकते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इससे देखिए क्या क्या तैयार करना, ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहला जो आपका बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए, इसे बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, ये कर लेना है। इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में से ये जो दूरदर्शी वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप पेपर ही देख लीजिए, कोई भी पेपर मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, जैसे कि 2022 का है, 23 का है, कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इसमें भी शायद आया था, तो आप लोग इसी में एक क्वेश्चन यार मैंने देखा यहाँ पर, तो अभी जस्ट टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब, तो यहाँ पर ये 3 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बनते हैं, ठीक है ना, खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए क्रांति कोण प्रकाश का परावर्तन हो गया, फिर तरंग प्रकाश में एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें फिक्स है, देखिए कौन सा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या एवं अपवर्तन। तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए आएगा या तो अपवर्तन की, 2 में से एक 100% आएगा, ठीक है, ये कर लेना है। और इसके बाद व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर हो गया, ये एक पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ये भी 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ब्रूस्टर का नियम बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए
विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें देहली आवृत्ति क्या होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, दी ब्रॉगली तरंग दर के लिए सूत्र, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, कार्यफलन। ये इतने जो है थ्योरी के पोर्शन। यहाँ पर एक दो मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आपको गणितीय व्याख्या करनी पड़ेगी, बाकी का पूरा यहाँ पर थ्योरी है। देहली आवृत्ति, कार्यफलन, निरोधी विभव, इस प्रकार से इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर परमाणु चैप्टर से, परमाणु और नाभिक जो है, तो परमाणु में आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां, ये भी इस चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी आपका मैं कराऊंगा, ठीक है, जस्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना। नाभिक यहां पर बात करें, नाभिकीय संलयन क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा दीजिए, समस्थानिक तथा संभारिक क्या होता है, आपने शुरू से ही पढ़ते आप लोग चले आ रहे हैं, तो ये कर लेना है। इसके बाद यहां पर आता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इससे देखिए पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, 2 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल 200% गारंटी है कि आएगा। ये पूरा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 नंबर के लिए आएगा, ज्यादा नहीं, 5 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर में, लेकिन 2 में से एक फिक्स है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक यानी अग्रअभिनत और पश्चिमाभिनत के लिए ये समझाने को आ सकता है, लेकिन ये 2 ऊपर वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक यानी कि कह सकते हैं जो 50 नंबर टॉपिक है आपका, यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर दीजिए। तो ये टोटल यहाँ से पूरे 50 टॉपिक मैंने करा दिए। इन 50 को जल्दी से आपको तैयार करना है, एक एक चैप्टर वाइज एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, और फिर आप लोग जो जहां पर प्रॉब्लम आए उसको दोबारा से कंटेस्ट करिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया हूं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।